ओम शांति। आज 3 जून 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को, जिसे हम मुरली या डेली न्यूज़पेपर कहते हैं, इसे पढ़ने के लिए बैठे हैं और इसमें से स्लोगन और वरदान को प्रैक्टिकल रूप में किस तरह से हम ले सकते हैं, आइए उसे समझते हैं। तो आज का जो स्लोगन है वो है अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। तो ये जो अलबेलेपन की लहर है, जो भी हमारे अलबेलेपन की लहर होती है या हमारी बातें होती हैं पुरानी या नई या आगे की, उसकी जो लहर है उसे समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। आइए इसे देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे हम स्लोगन को ले सकते हैं। अक्सर हम अलबेलेपन में चले जाते हैं, खो जाते हैं, बातों में गुम हो जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनसे अटैच हो जाते हैं। हद के जो बातें हैं, हद का जो शरीर है, हद के जो परिवार है, हद के कार्य हैं, जो भी हमसे संबंधित हैं, तो उस परिवार की बातों में हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और फिर हम कहीं ना कहीं उस उलझन में फंसते चले जाते हैं। तो जब जब हम हद की बातों में उलझे रहेंगे, हम अलबेले रहेंगे, हम कहीं ना कहीं लॉस्ट रहेंगे। तो अगर हमें अपने आप को फुली अलर्ट रखना है, अपने आप को लॉस्ट होने से बचाना है, तो वैरागी बनना है। वैरागी क्या, जैसे एक बैंक में बैठा हुआ एक कर्मचारी जो होता है वो एक वैरागी होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन है लेकिन वो उसका अपना नहीं है। वो ट्रस्टी है उस धन को रखने का, लेकिन एक भी धन उसका अपना नहीं है। ऐसे ही जो सड़कों पर ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करने वाला ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वो सिर्फ ट्रस्टी होता है, क्योंकि उसकी आसपास आजू बाजू बहुत सारी गाड़ियां घूमती हैं लेकिन वो उसकी नहीं होती, वो सिर्फ उसको संचालन करता है। ऐसे ही हद की बातों में, हद के परिवार के साथ, हद की अपने कार्य के साथ, हद की अपनी खुद की आशाओं के साथ, अपनी संस्कारों के साथ हम फंसते चले जाते हैं। तो हमें इस पे क्या करना है? हमें वैरागी बनना है हद की बातों से। वैरागी जो ट्रस्टी की तरह बस अपने कार्य करता है और परे हो जाता है। ट्रस्टी जो बस अपना काम करके उस पर्टिकुलर काम से अटैच नहीं होता है। तो जब हम इस तरह से अटैचमेंट और डिटैचमेंट की इस प्रक्रिया को समझते हैं तो हम अलबेलेपन से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी बात जो हमें बहुत अच्छी तरह से वरदान में समझाई गई है आज, वो है अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन करने वाले सत्व प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। तो जो हमारा वायुमंडल बनता है वो बनता है हमारी वृत्ति से। जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उससे हमारा वायुमंडल बनता है और उसी वायुमंडल का जो प्रभाव है वो सब पर पड़ता है। अगर एक चंचल बच्चा जो होता है, आज के वरदान में समझाया गया है कि चंचल बच्चा जो होता है वो कुछ भी काम कर रहा है लेकिन उसकी चंचलता नहीं जाती है, तो उसे एक जगह बांध दिया जाता है। ऐसे ही हमें क्या करना है, हमारी बुद्धि भी कहीं ना कहीं, कहीं भी, कभी भी कहीं चली जाती है। बहुत चंचलता से ये बुद्धि, ये वृत्ति, ये वायुमंडल, ये मन, ये सब इधर उधर भागता रहता है। लेकिन अगर हम इसे बांध दें, उस परमात्मा के सारे संबंधों के साथ बांधे, तो ये मन भागेगा नहीं और हमारी वृत्ति कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी और हम अलबेलेपन को समाप्त कर सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं कि किस तरह से हमारा वरदान और स्लोगन हमारा अपना हो सकता है। तो वरदान और स्लोगन को आज इस तरह से देखें कि आज पूरे दिन में जो भी मैं काम करूँगा, जो कुछ भी मैं करूँगा, अपने से संबंधित, दूसरों से संबंधित व्यवहार में बस उसे ट्रस्टी होकर देखूंगा। उससे मेरी वृत्ति में चंचलता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब मैं ट्रस्टी होकर देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये अवेयरनेस है कि मैं उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उसके साथ ही मेरे सर्व संबंध हैं। तो अगर मैं किसी के साथ कोई संबंध निभा रहा हूँ तो सिर्फ एक ट्रस्टी होकर निभा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो मेरे सारे संबंध हैं वो उसके साथ ही हैं। तो जब हम इस नशे में अपने पूरे कार्यों को करेंगे, अपने पूरे दिन को व्यतीत करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी वृत्ति में बहुत बहुत चंचलता जो भी है वो समाप्त हो जाएगी। आपका मन ठहराव में आ जाएगा, आप पीसफुल, हैप्पी और कंटेंटेड फील करेंगे। आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम आज पूरे दिन
बेहद की वैरागी बनेंगे, अलबेली बातों से परे रहेंगे, इस कीचड़ से परे रहेंगे, किसी ने क्या कहा, कौन कैसा है, और सिर्फ अपने परमात्मा के साथ सर्व संबंधों को महसूस करेंगे, उसकी गांठ को बहुत बहुत पक्का करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम बहुत खुश और बहुत बहुत आनंद को महसूस करते हैं। तो इसको पूरे दिन आज हम दोनों बातों को अपने दिल में उतारेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।